हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। सो मैचिंग कंसेप्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैचिंग कंसेप्ट क्या होती है। मैचिंग कंसेप्ट देखो, अकाउंटिंग में आप क्या मैच करोगे। कॉमन सेंस अगर आप यूज करो तो अकाउंटिंग में आप क्या करते हो मैच, आप जो आपकी रेवेन्यू होती है, ठीक है, या फिर इनकम बोलो या सेल बोलो, है ना, उससे आप एक्सपेंसेस को मैच करते हो। ठीक है, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटा देते हो, तभी आपका सही से प्रॉफिट निकल के आता है या लॉस निकल के आता है। ठीक है, तो यानी कि मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग में हम मैच करते हैं। और मैच किन दो चीजों को करोगे आप, इनकम और एक्सपेंसेस को करोगे बोल दो, या फिर बोलो सेल्स और एक्सपेंसेस को आप मैच करते हो। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपकी 2019 और 2020 में सेल्स हैं आपकी। 2019 में आपकी सेल है 1 लाख रुपए, और 2020 में आपकी सेल है 1,20,000 रुपए। ठीक है, और एक्सपेंसेस आपके 2019 के मान लो 30,000 रुपए हैं। ठीक है, और 2020 के एक्सपेंसेस आपके 40,000 रुपए हैं। ठीक है, तो देखो, आप सही प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सही आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जो सेल है उस सेल से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जिस साल की सेल है उसी साल के एक्सपेंसेस आप घटाओगे, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा, 70,000 रुपये आएगा। और यहाँ 2020 की सेल है और तो 2020 के एक्सपेंसेस ही मैं घटा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रॉफिट मेरा कितना आएगा, 80,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो यानी कि मैचिंग कंसेप्ट क्या कहती है, मैचिंग कंसेप्ट ये कहती है कि एक्सपेंसेस को मैच करना है उसी सेल से जो अ, जो उस सेल से रिलेटेड है, यानी कि जिस सेल के एक्सपेंसेस हैं वही सेल, वही एक्सपेंस जो जो एक्सपेंसेस जिस सेल से रिलेटेड हैं उसी सेल से वो एक्सपेंसेस हम एडजस्ट करेंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से मैचिंग नहीं हो गई इनकी। ठीक है, तो मैचिंग कंसेप्ट यही बोलती है कि जो सेल होती है उसी सेल से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें से घटाते हैं। आप ऐसा तो नहीं करोगे कि 2019 की जो आप प्रॉफिट निकालोगे उसकी जो सेल है 1 लाख रुपए, और उसमें से क्या है आपने 2019 के भी खर्चे घटा दिए और 2020 के भी खर्चे घटा दिए। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जिस सेल से जो एक्सपेंसेस रिलेटेड है उसी एक्सपेंसेस को उसी सेल से आपको घटाना है, यानी कि वो उसी से मैच करते हैं। ठीक है ना, ये जो 2019 के खर्चे हैं ये 2020 की सेल से तो मैच नहीं कर रहे, उससे रिलेटेड ही नहीं है। ऐसे ही 2020 के जो खर्चे हैं 2019 की सेल से मैच नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलती है, मैचिंग कंसेप्ट यही बोलती है कि जिस सेल से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस उसी सेल से हम घटाएंगे, क्योंकि उसी सेल से वो मैच करते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये कहती है, तो एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड आर मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट। तो यानी कि आपका ये साल है, इसके एक्सपेंसेस हैं और इनकम है, और इसके एक्सपेंसेस इनकम आपस में हम मैच करेंगे। ठीक है, और आपने देखो एक्रूवल कंसेप्ट पढ़ी थी, एक एक्रूवल कंसेप्ट पढ़ी थी, और एक्रूवल कंसेप्ट में भी तो यही था कि एक साल के खर्चे और एक साल की इनकम आपस में से हम घटाते हैं। ठीक है, और अगर कम पे करे गए तो हम आउटस्टैंडिंग करके ऐड कर देते हैं, एक साल तक ले आते हैं, और एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं तो उसको हटा देते हैं प्रीपेड बोल के। ठीक है, तो यानी कि मैचिंग कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट एक तरीके से एक ही बात बोलती है। तो अब देखो आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन क्या है मैचिंग कंसेप्ट का। अब देखो मैचिंग कंसेप्ट में एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियोडिकली। It is necessary to match revenue of the period with the expenses of that period to determine correct profit or loss for the accounting period। जैसे मैंने आपको सेल दिखाई थी 2019-20 की और एक्सपेंसेस दिखाए थे 2019 और 20 के, तो मैंने 2019 की सेल में से 2019 के ही एक्सपेंस घटाए थे, और 2020 की सेल में 2020 के एक्सपेंस घटाए थे, तो यानी कि वो ही सही मैचिंग हो गई। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग ए पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर्ड ओनली व्हेन रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज मैच्ड विद द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। ठीक है, यानी कि जिस सेल को कमाने के लिए जो खर्चा
किया गया है वो खर्चा उसी सेल में से घटेगा, यानी कि किसी और सेल में से नहीं घटेगा। इट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव, तो पेमेंट कब हुआ कब नहीं हुआ ये मैटर नहीं करता है, सेल होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि मान लो आपकी सेल है, कैश सेल है और एक क्रेडिट सेल है। ठीक है, कैश सेल आपकी 1 लाख रुपए है और क्रेडिट सेल है आपकी 2 लाख रुपए। ठीक है, और एक्सपेंसेस कितने हैं आपके टोटल? एक्सपेंसेस हैं 20,000, कैश में पे किया गया है और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 10,000। ठीक है, तो यानी कि साल के जो खर्च सेल बनती है, साल के एक्सपेंसेस कितने बनते हैं? साल की सेल बनती है 1 लाख और 2 लाख, कितना होता है? 3 लाख। और साल के एक्सपेंसेस कितने बनते हैं? 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 2,70,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रॉफिट निकालना है साल की सेल और उस सेल से रिलेटेड, उस सेल से रिलेटेड जो एक्सपेंस होंगे वो ऑफ कोर्स साल के एक्सपेंसेस ही होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्रेडिट वाली चीज है, तो क्रेडिट का मतलब पैसा गया, पैसा नहीं गया, उधार वाली चीजें है ये। ठीक है, तो उधार वाली चीजें का मतलब पैसा नहीं आया, तो पैसा आना ना आना वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपकी साल की सेल होनी चाहिए और साल के एक्सपेंसेस होने चाहिए, और आप अगर एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ोगे तो उसमें भी यही बात एक तरीके से बोली गई है। ठीक है, और इट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव्ड, देयरफॉर एज पर दिस कंसेप्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो ये वाले जो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के और प्रीपेड एक्सपेंस के, ये हमने एक्रूअल कंसेप्ट में भी पढ़ लिया था। इन ब्रीफ, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यू रादर देन कैश रिसीव्ड और कैश पेड। तो कैश रिसीव्ड और कैश पेड रेलिवेंट नहीं है, उस साल के खर्चे होने चाहिए और उस साल की रेवेन्यू होनी चाहिए। दिस कंसेप्ट शुड बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू हैव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस फर्म। तो देखो इसमें भी एक तरीके से आप बोलोगे वही चीज बोली गई है जो हमने एक्रूअल कंसेप्ट में पढ़ा था। तो बस आपको मैचिंग में क्या ध्यान रखना है कि जो सेल होती है उस सेल से जो मैचिंग एक्सपेंसेस होते हैं वही उस सेल में से घटेंगे। यानी कि साल की सेल है तो साल के एक्सपेंसेस ही उस सेल में से घटेंगे, और एक्रूअल कंसेप्ट में भी हमने यही बात की थी। ठीक है, तो ये थी आपकी मैचिंग कंसेप्ट। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।